Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 6, Chapter 3, Lecture number 8. For this purpose, you must have these three books: textbook for grade 6, resource pack and summer pack. हम मेन कंटेंट जो है वो टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे, जबकि रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है। समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना होता है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट होता है। तो स्टूडेंट्स चलें जरा बुक की तरफ। यूनिट नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में है। हमने 3.1 टॉपिक इसमें से कंप्लीट कर लिया हुआ है। 3.2 टॉपिक्स टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी है, ये हमने स्टार्ट किया था, और फिर उसके बाद हम लोग 3.3 फैक्टराइजेशन करेंगे। 3.4 में हम HCF को देखेंगे, 3.5 में LCM और 3.6 में एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM को देखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स चलें जरा आज के टॉपिक की तरफ। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी पार्ट 3। पार्ट 3 मीन्स के इसी टॉपिक के ऊपर हमारा आज थर्ड लेक्चर है। इसमें एक SLO हम लोग डिस्कस करेंगे। SLO का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। टेस्ट बाय इंस्पेक्शन वेदर द नंबर 6 एंड 8 कैन डिवाइड अ गिवन नंबर। हमने ये चीज चेक करनी होती है कि जो गिवन नंबर है वो इन दिए गए नंबर्स के ऊपर डिविजिबल है या नहीं है। उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। ये बिल्कुल उसी तरह रूल्स डिफाइन है जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखे थे। 2 के लिए सीखा, 3 के लिए सीखा, 4 और 5 के लिए सीखा। अब हम लोग जो है 6 और 8 के लिए ये रूल्स देखेंगे। देखिए जरा पेज 41 के ऊपर आए। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। देयर आर रूल्स बाय विच we can check whether a given number is exactly divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 and 25। आज हम जो है वो 6 और 8 को डिस्कस कर रहे हैं। हम 2, 3, 4, 5 को डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग फर्दर 2 नंबर्स को डिस्कस करेंगे। रूल देखें, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। अ नंबर, डेफिनेशन को आपने गौर से देखना है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 if the number is exactly divisible by both 2 and 3। आपने 2 and 3 का रूल जो है अपने फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट में देखा था। अब यहां पर अगर आपका कोई गिवन नंबर 2 या 3 दोनों के ऊपर डिविजिबल है तो वो नंबर 6 के ऊपर डिविजिबल होगा। अगर इनमें से किसी एक के ऊपर डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर 6 के ऊपर डिविजिबल नहीं होगा। 2 के लिए क्या रूल था? 2 के लिए हमारे वंस डिजिट प्लेस के ऊपर इनमें से कोई सिंगल डिजिट होना चाहिए, या 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। और 3 के लिए क्या रूल था कि हम लोग सारे डिजिट्स का सम करते थे और उनको देखते थे कि जो उनका आंसर आता है वो अगर 3 के ऊपर डिविजिबल है तो होल नंबर जो है वो 3 के ऊपर डिविजिबल है। आपने जब 6 के ऊपर डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपने दोनों रूल्स देखने हैं, 2 का भी देखना है और 3 का भी देखना है। अगर इन दोनों में से किसी एक को फुलफिल नहीं करता वो नंबर, तो वो नंबर जो है वो 6 पे डिविजिबल नहीं होगा। देखें जरा 54,000 है आपके पास। 54,000 में वंस प्लेस डिजिट जो है वो 0 है। 0 आपके पास गिवन है। अब आपको पता है वंस प्लेस के ऊपर 0 है तो सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब हमने देखना है क्या ये नंबर 3 के ऊपर डिविजिबल है। Last digit is 0, so it is divisible by 2. The sum of the numbers 5, 4, 0, 0, 0 is equal to 9. So 9 is divisible by 3, therefore, so it is divisible by 6. अगर दोनों के ऊपर ये डिविजिबल होगा गिवन नंबर तो वो नंबर आपका 6 पे डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखें एग्जाम्पल 8 में आए। Which of the following numbers are divisible by 6 and why? क्यों? कंडीशन है वंस डिजिट प्लेस के ऊपर देखें क्या है, 7 है। 7 इज नॉट इवन नंबर, इवन होना चाहिए वंस प्लेस के ऊपर। सो
यहीं से फर्स्ट कंडीशन हमारे पास डिसएग्री होती है, जिसकी वजह से हम जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट करते हैं नो, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 6। फिर अब नेक्स्ट देखें, जब आपका वंस प्लेस के ऊपर नंबर ही इवन नहीं है तो फिर हमें 3 के ऊपर डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं रहती। अब यहां पर देखें वंस प्लेस डिजिट जो है वो इवन है, 6 है, सो दिस इज डिविजिबल बाय 2। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इनके डिजिट्स को ऐड करेंगे। जब इनके डिजिट्स को ऐड किया तो आपके पास ये बना 30। सो 30 इज डिविजिबल बाय 3, सो विच इज डिविजिबल बाय 3 एंड 2। बोथ नंबर्स के ऊपर जो है 2 और 3 के ऊपर डिविजिबल है, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। सिमिलरली 540, जिस तरह आपने 54,000 वाला किया था, 540 ये डिविजिबल है क्योंकि वंस प्लेस डिजिट के ऊपर 0 है और बाकी 5 + 4 9 होता है, 9 इज डिविजिबल बाय 3। सिमिलरली 12 जो है 5912, ये 2 पे तो डिविजिबल है बट 3 पे डिविजिबल नहीं है क्योंकि सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज 13। एक कंडीशन यहां पर फेल हो जाती है, फुलफिल नहीं करती, सो इट मींस दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे। अब हम लोग जो है डिविजिबिलिटी रूल बाय 8 ये देखेंगे। अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 if the last 3 digits are either 0 or divisible by 8। आपने एक चीज चेक करनी है, कोई भी नंबर डिविजिबल होगा 8 के ऊपर किस सिचुएशन में, अगर उसके लास्ट 3 डिजिट्स ये वाले 8 पे डिविजिबल हो या जीरोज हो, मींस 30,000 ये जीरोज हैं, डायरेक्टली 8 पे डिविजिबल है, या ये जो है ये टोटल जो ये सारे नंबर्स ये 8 पे डिविजिबल हो तब भी ये डिविजिबल है 8 पे। सो अब यहां पर इज डिविजिबल बाय 8 कैसे, ये यहां पर प्रूफ दिया हुआ है। डिवीजन रूल आपने यूज किया हुआ है, ये डिवीजन आपने प्रीवियस ग्रेड्स में सीखी हुई है। अब आ जाए एग्जांपल 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8। नंबर देखें 20,712, इज दिस डिविजिबल? यस इट इज डिविजिबल। आपने लास्ट नंबर चेक करना है, अगर तो जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देंगे ये नंबर डिविजिबल है, अदरवाइज आपने लास्ट डिजिट जो है ये चेक करने हैं, ये 8 पे डिविजिबल होने चाहिए। सो देयरफॉर दिस इज डिविजिबल बाय 8। सिमिलरली 004, 4 is not divisible by 8, therefore this is not divisible. Similarly इस नंबर को चेक करें, this is not divisible by 8 and then so on. Similarly students अब आ जाएं, कुछ हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस आपने बिल्कुल ऐसे ही करने हैं जिस तरह यहाँ पर एग्जाम्पल्स की हुई हैं। एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट फाइंड out which of the following numbers are divisible by 6 and 8। ये तो डिविजिबल है, चेक करें 6 के ऊपर डिविजिबल है क्योंकि वंस प्लेस के ऊपर डिजिट क्या है, 0 है। ये आपने काम नोटबुक के ऊपर करना है, वंस प्लेस के ऊपर डिजिट 0 है, सो इवन है, 2 पे डिविजिबल हो गया। फिर आपने चेक करना है कि क्या ये नंबर इनका सम जो है वो 3 पे डिविजिबल है, 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9, सो 9 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, therefore this whole number is divisible by 6। now check this number, is this number divisible by 8। इसके लास्ट 3 डिजिट ये है, बिल्कुल ही 3 डिजिट नंबर है, इसलिए हम लोग जो है इसको डिवाइड करके देखते हैं 540, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट जीरोस नहीं है इसलिए हम लोग इनको चेक करते हैं। अब यहां पर देखें कि 8 है, 48 बन गया, सब्ट्रैक्ट किया 54 - 6, तो ये 8 पे डिविजिबल नहीं है। ये बनता है क्वोशंट और ये रिमाइंडर 4, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8 बट इट इज डिविजिबल बाय 6। सिमिलरली आपने बाकी के सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करने के बाद आपने टीचर को चेक होने के लिए भेजनी है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं समर पैक की तरफ।
समर पैक में एक एक्टिविटी है, ये नंबर्स गिवन है, आपने यस और नो लिखना है कि कौन सा नंबर 6 पे डिविजिबल है और कौन सा नंबर बॉक्स में गिवन जो नंबर है वो 8 पे है। आप देखें कि लास्ट जो 3 डिजिट्स हैं ये 8 पे डिविजिबल हैं 95, नो, सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 8। अब देखें ये 6 पे डिविजिबल हैं क्योंकि वंस प्लेस के ऊपर जो डिजिट है वो 5 है, so this is not divisible by 6, no, therefore similarly आपने ये काम कंप्लीट करना है बाकी के सारे क्वेश्चंस, और ये काम आपने अपनी समर पैक पे के ऊपर ही कंप्लीट करना है और इसके बाद ये अपने टीचर को चेक होने के लिए भेजनी है। स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलिए जरा रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी पार्ट 3। टेस्ट बाय इन्फेक्शन, ये SLO हमने डिस्कस किया। टेस्ट बाय इंस्पेक्शन वेदर द नंबर्स 6 and 8 कैन डिवाइड अ गिवन नंबर। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड टूडेज लेसन। फिर भी ड्यूरिंग द लेसन अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई, योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस प्लीज राइट अस एट mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah, we'll see in our next class with new lesson. Allah Hafiz.